नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचल्मणोवमं गदिं पत्ते भूक्षामि समय पाहुर्मनो सुध केवली भणिदम्। महान आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार जी विराजमान है और अपन भगवान की निश्चय स्तुति पर चर्चा कर रहे थे। बीच में थोड़ा विघ्न आया और अपनी चर्चा बहुत ही आनंददायी चल रही थी कि हमें भगवान की स्तुति कैसे करनी चाहिए। वो लोग कोई बताएगा कि यहाँ पर कितने प्रकार की स्तुति की किस किस गाथा में। चलो पहले से थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं कि अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए चर्चा चल रही थी। आचार्य भगवान ने खुद से उत्थानिका में ये बात बताई कि ये जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा। अपन वहाँ से चर्चा को रिवाइज करते हैं एक बार कि ये जीव अज्ञानी कब तक रहेगा, अर्थात ये कब तक दुखी रहेगा। अज्ञानी रहेगा मतलब ये कब तक दुखी रहेगा, इसको कब तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा, हैं कब तक इसको कर्मों का बंध होता रहेगा। कैसी गजब बात है, कितना कैसा प्रश्न है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जब तक ये अपने को कर्म नो कर्म का करता जानेगा, मैं हूँ, मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, भोगता हूँ, जब तक ऐसी बुद्धि है तब तक ये अज्ञानी है। जो अज्ञानी है सो दुखी है, जो दुखी रहता है सो कर्म बंधन, उसको कर्म बंधन होता है, और जिसे कर्म बंधन होता है वो संसार में रहता है ना। ये चर्चा है। फिर इसको समझाने के बाद अज्ञानी ने प्रश्न किया कि यदि आप ऐसा कहते हो कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, न्यारे न्यारे हैं, तो हमने तो अब तक भगवान की और आचार्यों की स्थिति ऐसे ही की है, और सब ज्ञानी धर्मात्माओं ने ऐसी स्तुति लिखी है उनकी, तो फिर ये सारी स्तुति मिथ्या हो जाएगी। इसलिए हमारी तो ऐसी मान्यता है कि शरीर और आत्मा एक ही है ना। ऐसा डायरेक्ट प्रश्न किया। तब वो आचार्य भगवान ने हमें समझाने के लिए निश्चय नय और व्यवहार नय की चर्चा की। उन्होंने सीधा सीधा आंसर किया कि तू नए विभाग को नहीं जानता, इसलिए ऐसी बातें करता है। और अपन ने दादा के अनुशीलन में भी ये वाली बात पढ़ी थी कि नए विभाग को समझे बिना जिन शासन में प्रवेश नहीं किया जा सकता, इसलिए नए विभाग को समझना अत्यंत आवश्यक है। तब यहाँ पर गाथा आई कि शरीर को आत्मा का कहना यह व्यवहार न का वचन है। निश्चय विषय तो जीव और आत्मा, जीव और शरीर कभी एक हो नहीं सकते, है ना। पर ये सब बात करने के बाद तब ये कहा कि स्तुति भगवान की कितने प्रकार की, तो कह रहे हैं एक व्यवहार स्तुति, एक निश्चय स्तुति। उनके परमार्थ स्वरूप को जानकर, भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानकर
और फिर उनके जो पूर्व में जो उनके परिणाम होते हैं, उन परिणामों के बल से जो पुण्य बनता है, उसके उदय में संयोग उन्हीं को प्राप्त होते हैं, उसी जीव के संयोग कहे जाते हैं। तो संयोग की तरफ से भी यहाँ जिन आगम में चर्चा है। जो जीव सीधे सीधे अंतरंग वस्तु को समझ नहीं पाते, तो बाहर का वैभव देख के अट्रैक्ट होते हैं, ओहो ये तो ऐसे वैभवशाली है, तो उस एंगल से भी चर्चा की जाती है, संयोग का ज्ञान कराया जाता है। तो बाहर की विभूति से प्रभावित होकर भगवंतों को नमस्कार करते हैं, उनके समीप आते हैं, जिनके निकट भव्य होते हैं, वे फिर वास्तविक स्वरूप जानकर अपने स्वरूप को जानते हैं, है ना। तो ये सब चर्चा आई। फिर आचार्य भगवान ने सोने और चांदी का दृष्टांत देते हुए पूरी बात बताई कि भली एक उसका एलॉय बना दो, पर सोना सोना रहता है, चांदी चांदी रहती है। क्यों? उसके लक्षण भेद भिन्न भिन्न है, उनका स्वरूप न्यारा न्यारा है। सोना पीला होता है, चांदी सफ़ेद होती है। तुम कैसे कह सकते हो? ऐसा व्यवहार तो किया जाता है सीधा सीधा कि ये सोना है ये सफ़ेद सोना है, ऐसा व्यवहार तो किया जाता है, परंतु सोना कभी चांदी और चांदी कभी सोना होता नहीं, ऐसी बात आई। तब आचार्य भगवान ने 3 प्रकार की स्तुति की चर्चा की थी। अब तक कौन बताएगा वे 3 प्रकार की स्तुति क्या क्या है? गाथा 31, गाथा 32 और गाथा 33। बोलिए। पहले में ये गायक शंकर दोष दूर हुआ था। हाँ, उन स्थितियों के नाम थे ना, तीनों के अलग अलग। क्या नाम थे? गायक शंकर दोष, भावी भावक दोष और भाव्य भावक, भाव्य भावक शंकर दोष, और तीसरे में जितमोह, जितमोह शांत नहीं, बैठ जाओ। देखो देखो मिस्टेक कैसी होती है। पहली स्तुति क्या है? क्या एक क्या सुनो, देखो मिस्टेक क्या होती है, कैसे मिस्टेक होती है। पहली स्तुति क्या है? गे गायक शंकर दोष। गे गायक शंकर दोष तो अनादि से चल ही आ रहा है। गे गायक शंकर दोष थोड़ी भगवान की स्तुति है। गे गायक शंकर दोष का परिहार, दोष का परिहार होए तो स्तुति हो। मंजू बहन जी, समझ में आई बात? हाँ जी। है ना। गे गायक शंकर दोष मिटा तो पहली स्तुति हुई, और उस पहली स्तुति करने वाले का नाम दिया जितेंद्रिय जिन। समझ आई बात? 2 चीजें चल रही हैं साथ में, हमने चर्चा की थी। ये पहली स्तुति के लिए आचार्य भगवान ने उत्थानिका में पहले ही लिखा, क्या लिखा? अब निश्चय स्तुति कहते हैं। तो निश्चय स्तुति कैसे होएगी कि गे गायक के शंकर दोष का परिहार करके। तो गे गायक शंकर दोष का परिहार क्या है? पहले तो गे गायक शंकर दोष क्या है, और बहुत डिटेलिंग हुई थी पूरी, है ना। गे क्या, गायक क्या, है ना। तो यहाँ जिस एंगल से बात चल रही है, उस एंगल से द्रव्येंद्री, भावेंद्री के विषयभूत पदार्थ, इनको अपने से भिन्न जाने, है ना। और कैसे जाने भिन्न, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आई थी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ज्ञान स्वभाव के बल से।
कैसे भिन्न करोगे? बोलो, सोने को चांदी से कैसे भिन्न करोगे? चीनी को फिटकरी से, टाटरी से, नमक से सब ऐसी दिख रही है, कैसे भिन्न करोगे? ऐसी क्या खास बात है चीनी में जो चीनी जिससे पहचानी जाएगी? ऐसे ही मुझ ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा में ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे इस बात की सिद्धि होती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं इंद्रियों से नहीं जानता? ऐसी क्या चीज है कि ज्ञान स्वभाव? समझ आ रही बात? और फिर पूरी चर्चा आई थी कैसा है ज्ञान स्वभाव, विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ, द्रव्य इंद्रियों को कैसे जीता, अति सूक्ष्म चैतन्य परिणाम। देखो, चैतन्य स्वभाव के आलंबन के बल से भाव इंद्री को कैसे जीता? भाव इंद्री खंड खंड है और मैं अखंड हूँ। इस अखंड ज्ञायक के बल से इंद्री के विषयभूत पदार्थों को कैसे जीता? उनसे असंगता के कारण, कोई संग नहीं है विषयभूत पदार्थ में और मेरे में, कैसे उनको भोग सकता हूँ, कैसे उनको उनसे ज्ञान हो सकता है और कैसे उनसे सुख हो सकता है? पॉइंट समझ में आया? तो पहली स्तुति क्या है? ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार। और जो जिसके ज्ञान में ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार होता है उसको निश्चय में स्थित साधु, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, जो स्वयं निश्चय स्तुति करते हैं ऐसे साधु, वो उनको जितेंद्रिय जिन कहते हैं। ओहो, निश्चय में स्थित साधु जितेंद्रिय जिन कहते हैं। सोचो, आप ऐसी स्तुति करो भगवान की तो आप जितेंद्रिय जिन कहलाओ, है ना? फिर दूसरी स्तुति कि भाव्य भावक संकर दोष का परिहार, पूरा प्रॉपर शब्द चाहिए, तो गलती हो जाती है ना अनजाने में। आप ऐसा बोलोगे भाव्य भावक संकर दोष से दूसरी स्थिति, तो कितनी बिग मिस्टेक है, हो जाएगी, है ना? अनजाने में गलती हो जाएगी। ऐसा तो भाव्य भावक संकर दोष का परिहार। तो इसमें किसकी बात आई थी मुख्यता से? कि ये जो पहली स्तुति है वो चौथे गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती, है ना, और छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों को होती है। ऐसा। और ये जो दूसरे प्रकार की स्तुति है वो किसको होएगी? तो वो कह रहे हैं उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जीवों को, ठीक है। और फिर क्षीण मोह, इसमें क्या होगा कि वो मोह को दबाते चले जा रहे हैं, इसलिए इसको जित मोह। और छपक श्रेणी आरोहण हुआ, तो उसको क्या कह रहे हैं? क्षीण मोह। ये तीसरी स्तुति। और जिसने ये स्तुति की, तीसरी स्तुति जिसने की, वो क्या बन गया? वो स्वयं ही भगवान बन गया। ये है असली स्तुति, ये भगवान की असली स्तुति है। बच्चे को किसी करोड़पति के यहाँ पे काम सीखने भेजा, उसका क्या अर्थ है? कि काम सीखने भेजा और अल्पकाल में स्वयं करोड़पति बन गया। समझ में आई बात? तब तो काम सीखा। कैसा काम सीखा? कि तुम अब तक नौकरी बने हुए हो, है ना? ये है असली स्थिति। तब कोई बोले हाँ हमें उनसे लाभ हुआ, ऐसा। तो इस तरह से दो शब्द कंटिन्यू चले आ रहे हैं, है ना? उस पर ध्यान देना। पहली स्तुति ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार,
परिहार हुआ तो वो कौन बना? जितेंद्रिय जिन। दूसरी स्तुति, भाव्य भावक संकर दोष का परिहार है ना, तो वो कौन हुआ? जित मोह, जित मोह जिन। नंबर 3, भाव्य भावक संकर दोष का अभाव, तो वो हो गया क्षीण मोह जिन। समझ में आ रही है? इधर 3 दोष मिटे हैं, इधर 3 शुद्धता प्रकट हुई है। समझ में आ रही है? तो इसका नाम स्तुति है। इन दोषों के मिटने का नाम स्तुति है। ये परिणति, शुद्ध परिणति प्रकट होने का नाम स्तुति है। इधर ये 3 दोष और इधर उसके परिप्रेक्ष्य में ये 3 नाम दिए हैं यहाँ पे स्पेशल। ठीक है? जितेंद्रिय जिन कहो या गेय गायक संकर दोष का परिहार कहो, एक ही बात है। दोनों बातें आपको ख्याल में होनी चाहिए। बोलो, कोई रिपीट कर सकता है दोनों बातें? पहला ये गायक संकर दोष का परिहार हुआ तो जितेंद्रिय जिन में, और दूसरे में भाव्य भावक संकर दोष का परिहार हुआ तो जितमोह जिन हुए, और तीसरे में क्षीण मोह हुआ तो क्षीण मोह जिन। तीसरे में क्या हुआ? भाव्य भावक का अभाव हो गया ना। हाँ, भाव्य भावक। तो फिर वहां पर क्या हुए? वो क्षीण मोह हुए। हाँ, ठीक है, ऐसा। अच्छा, क्लास इतने दिन नहीं रही। कितने दिन हुए? 4-5 दिन हो गए। कितने लोग हैं जिन्होंने होमवर्क किया या जिनने सोचा चलो अच्छा है, बढ़िया, इतने दिन क्लास नहीं चल रही, मजे करो? ये सब एकदम तैयार होना चाहिए था। आप जैसे अपनी इतने दिन नहीं हो, बाधा आ गई अपन को, तो अपन क्या कर रहे हैं कि भाई तब तक जो अपन ने पहले पढ़ा सुना है उसको तैयार करना चाहिए। ठीक है? बोलो, कोई एक जना और रिपीट करेंगे? भाई साहब के लिए रिकॉलिंग हो जाएगी। रोमी, रिपीट करो। भले देख के करो, जिनवाणी से। देखने की प्रॉब्लम नहीं है, आप जिनवाणी से देख के बोल सकते हो, परंतु आपको बात एकदम क्लियर हो जाए, वो जरूरी बात है। नंबर 1, ये गया है दोष का परिहार। ये हुआ जितेंद्रिय जिन। बहुत बढ़िया। नंबर 2, भाव विभावक संकर दोष का परिहार। बहुत बढ़िया। ये हुआ चित मोह जिन। वाह, बहुत अच्छा। भाव संकर दोष का अभाव। बहुत बढ़िया। ये हुआ भाव का अभाव हुआ तो क्षीण मोह का। बहुत बढ़िया। देखो भाई साहब है ना, अभी अपन से समझ लो नए नए जुड़े हैं, एकदम परफेक्ट आंसर है, एकदम बराबर, बहुत ही बढ़िया। रोमी, आप रिपीट करो। भाई साहब आप सुन रहे हैं? आपकी बारी है, ठीक है? क्या सुन रहा हूँ? बारी में अभी मालूम पकड़े हो तो मैं ना आपको बताऊँ, ऐसे मैं नहीं बता पाऊंगी। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप है ना इसको जिनवाणी से वापस देख के तीनों स्तुतियों को लिखो, है ना, और उनको क्या बोलते हैं, उससे क्या होगा? अपनी तैयारी होगी। अब क्या है, ये तीनों गाथा हो गई और बस निकल गई एकदम, है ना? तैयारी होनी चाहिए। ठीक है? तो भाई साहब कनेक्ट करें, इसलिए इतनी बात चल रही थी कि ये तीनों प्रकार की स्तुति ये है भगवान की निश्चय स्तुति। ये है, ये इसका अर्थ है कि आपने
भगवान की स्तुति की। देखो अब इसका भाव पक्ष देखो, इसका भाव पक्ष ये है, अपन एकदम सरल लेमैन की भाषा में बात करें। क्या आप बता सकते हैं तीनों निश्चय? हाँ बताइए, बोलो। बोलिए बोलिए। क्या भगवान का जो का स्मरण कर रहे हैं, उनका जो गुण है उनका स्मरण कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो ये जो है वो व्यवहार स्थिति, और इससे फिर जब अपना रूप ज्ञान में आया और उसका ध्यान किया तो वो ये निश्चय स्थिति। और अब ये 3 प्रकार की जो निश्चय स्थिति कही है ना, ये 3 प्रकार की, गाथा 31, 32, 33, वो बता सकते हो आप? तो हाँ। चलो आप शुरू करो। कोई बात नहीं, है ना। तो क्या कहना था, जैसे पहली स्थिति हो गई जितेंद्रिय जिन, दूसरी स्थिति हो गई जित मोह, तीसरी स्थिति हो गई क्षीण मोह। तो ये तो टेक्निकल शब्द हो गए, है ना। अब अगर अपन इनके भाव पक्ष देखें एकदम सरल भाषा में, तो बस इतनी बात है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया, हमें बीतरागी देवशास गुरु मिल गए, और हमें ये वाली बात पता चल गई बचपन से कि ये जो पंच परमेष्टि भगवान है, अनंत सिद्ध भगवान है, ये विश्व की सर्वोत्कृष्ट आत्मा है, ये विश्व की सुखी आत्माएं हैं, है ना। ये हमें पता चला। टोडरमल जी ने स्टार्टिंग में ही लिखा है, किसी भव्य को रोज दर्शन करने हजारों सैकड़ों लोग सब दर्शन करने आ रहे हैं एक एक मंदिर में, लेकिन किसी उनमें किसी भव्य को ऐसा विचार आएगा कि ये भगवान कौन है, ये भगवान कैसे हैं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, ये जो परिणाम हो रहे हैं इनका क्या फल है। सोचो, आप विचार करो, सैकड़ों सैकड़ों हजारों लोग दर्शन करने आए भगवान के, और ऐसे मंदिर को सब देख के खुश हो के, प्रतिमा देख के, मंदिर की भव्यता देख के, है ना, खुश हो के और चले जाएं और रोज आएं। लेकिन किसी भव्य को ऐसा प्रश्न आता है अंतरंग में अपने से ही कि ये प्रभु कौन है, ये कैसे भगवान बने, मेरा क्या स्वरूप है, ये जो दिन भर 24 घंटे विकल्प चलते रहते हैं इनका क्या फल है। समझ में आ रही है बात? तुम भगवान के पास आए, रोज आ रहे, पूजा पक्षाल कर रहे, पाठ कर रहे, वापस लौट के चले जा रहे, और तुम जैन हो, और दुखी हो, घर में टेंशन है, हालत खराब है ना, कषाय के प्रसंग बन रहे हैं बार बार, पर पदार्थिष्ट अनिष्ट भाषित हो ही रहे हैं, स्वाध्याय कर ही रहे हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि भैया ये अपने आप से धोखा हो रहा है। भगवान की निश्चय स्तुति करो, भेद विज्ञान करो, और जो जीव भेद विज्ञान के द्वारा जिसको निश्चिंता शांति प्रकट होती है ना, तो इसलिए उसको कह रहे हैं कि ये तुम निश्चय स्तुति हुई। भगवान जैसा अल्प सुखी हो गया, जैसे भगवान अनंत सुखी हैं, ये भी अपने को द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों से भिन्न जानकर भेद विज्ञान के बल से, ज्ञान स्वभाव के बल से, इसने अपने को मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक हूँ,
उसकी परिणति में शांति प्रकट हुई है, तो उसको जितेंद्रिय जिन कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं ये असली स्तुति हुई। और तुम दुखी के दुखी बने रहे तो क्या की स्तुति हुई बताओ। बात ये है। और देखो मुनि बना प्रकट हो गया है ना, और संजुलन भाव भावक संकर दोष का भी परिहार कर दिया, और फिर अभाव ही कर दिया उसका, है ना। अब भाषा तो ये बोली जाएगी कर दिया कर दिया, कैसे हुआ? फिर सब में कह रहे हैं ज्ञान स्वभाव के बल से। कैसा है वो ज्ञान स्वभाव? तीनों स्थितियों में कह रहे हैं कैसा है ज्ञान स्वभाव। विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ, प्रत्यक्ष उद्योतपने विराजमान है, पर को जानते हुए भी कभी उनरूप नहीं होता, ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। विचार करो। इसके बल से, इसी के बल से जितेंद्रिय जिन हुआ, इसी से यदि जितमोह होता है तो जितमोह हुआ, और इसी से क्षीणमोह हुआ। पंडित साहब ने लिखा है आंशिक शुद्धि जिससे प्रगति, पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। कैसे? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, आनंदित प्रभुता प्रगटाऊं, है ना। वो काम एक ही है, कोई अलग अलग स्थिति में अलग अलग काम नहीं है। ये बहुत समझने की बात है। जिस विधि से पहली स्थिति हुई है उसी विधि से दूसरी, उसी विधि से तीसरी, विधि एक ही है ना। ये बहुत समझने की बात है। और देखो एक और क्या खास बात कहनी थी। वर्तमान में अभी यहाँ भरत क्षेत्र में पंचम काल वर्त रहा है। अभी तो यहाँ पर एक ही स्तुति होती है, दो स्तुति यहाँ पे होती ही नहीं है। दूसरी तीसरी स्तुति तो अभी यहाँ होती ही नहीं है, ऐसा काल है। इसलिए पहली स्तुति होते हुए ये जीव अपने को अनंत भटकन से बचा सकता है। आज रिकॉलिंग में स्टार्टिंग यहीं से हुई कि ये जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा, कब तक अज्ञानी रहेगा। अब सबसे बोलो भैया स्वाध्याय करो, वेद विज्ञान करो, हमें तो रहने दो अज्ञानी। अज्ञानी रहने दो का मतलब नहीं है अज्ञानी कब तक रहेगा, मतलब दुखी कब तक रहेगा, अप्रतिबुद्ध कब तक रहेगा, अर्थात ये दुखी कब तक रहेगा, कब तक रहेगा दुखी? जब तक ये निश्चय स्तुति नहीं होगी तब तक। जब तक अपने को कर्म नो कर्म से भिन्न, और कर्म नो कर्म की बात आ गई है यहाँ, द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ से बात चल रही है, एंगल है, बस बात समझने की है। कब तक दुखी रहोगे? बोलो। जब तक अज्ञानी रहेगा तब तक संसार में भटकता रहेगा, कर्म बंधन होते रहेंगे, दुखी बना रहेगा। इसलिए ये परमार्थ स्तुति करने योग्य है। करने योग्य है अर्थात अपने स्वरूप को समझना योग्य है। ठीक है, इतनी अपनी पिछली क्लास के अकॉर्डिंग रिकॉलिंग हुई। ठीक है, आज अपन श्लोक नंबर 27 आप लोग निकाल लो। श्लोक नंबर 27 है ना, इसका स्वाध्याय करते हैं जितनी देर हुई। ठीक है, देखो अब यहाँ इस निश्चय व्यवहार रूप स्तुति के अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब अमृतचंद आचार्य भगवान ये 3 प्रकार की स्तुति का स्वरूप हो जाने के बाद भी स्वयं अब एक कलश कहते हैं। ठीक है,
एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चयाम् नुह स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुषः स्तुत्यानत तत्तत्त्वः स्तोत्रं निश्चय तस्तो भवति चित् स्तुत्वैव सैवं भवेन् नास्ततीर्थंकर स्तवोत्तरवला देकत्वमात्मा गयो। देखो श्लोकार्थ। शरीर और आत्मा के व्यवहारने से एकत्व कहते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? तो कितनी स्पष्ट एकदम शब्द है, एकदम क्लियर है ना। शरीर और आत्मा के व्यवहारने से एकत्व है। देखो भाषा कैसी है, उसका अर्थ कैसा है। शरीर और आत्मा के व्यवहारने से एकत्व है। बोलो। किंतु निश्चय से नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यहाँ क्या कह रहे हैं? बोलो, कौन बताएगा? शरीर और आत्मा के व्यवहारने से एकत्व है, किंतु निश्चय से नहीं है। इसका क्या अर्थ है? व्यवहारने से एकत्व है कहते हैं, एकत्व है नहीं। बहुत समझने की बात है। आत्मा और शरीर के साथ में एकत्व कभी नहीं हो सकता। व्यवहारने से कहा जाता है, होता नहीं। व्यवहारने मतलब ऐसा है नहीं। व्यवहारने आत्मा और शरीर का एकत्व दिखाए, एकत्व कहे, है ना, तो वैसा मानना नहीं। इसका नाम है आपने व्यवहारने को सही जाना। क्या बोला? कथन हो सकता है, कथन किया भी जाता है संयोग का ज्ञान कराने के लिए, है ना। लेकिन शरीर और आत्मा कभी एक हो सकते नहीं, उनका कभी एकत्व होता नहीं। इसका ही नाम है कि ये व्यवहारने है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? किंतु निश्चय से नहीं है। निश्चय से नहीं है। क्यों नहीं है? कि निश्चय न यथार्थ वस्तु स्वरूप को बताता है। निश्चय न क्या बताता है? यथार्थ सो निश्चय और उपचार सो व्यवहार। निश्चय न क्या बोलेगा? जीव को जीव कहेगा, शरीर को शरीर कहेगा। पंचेंद्रिय शरीर है ना। शरीर परिणाम को प्राप्त, पांच इंद्रियां, तो पांच इंद्रिय को पांच इंद्रिय। शरीर परिणाम, शरीर के परिणाम को कहेगा पुद्गल परिणाम कहेगा निश्चय ने, है ना। और जीव को जीव कहेगा।
ऐसा। इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा पुरुष का स्तवन व्यवहार न से हुआ कहलाता है। शरीर का स्तवन, शरीर के स्तवन से आत्मा पुरुष का स्तवन, आत्मा को पुरुष भी कहते हैं, है ना, ये स्त्री पुरुष नहीं समझना। आत्मा पुरुष का स्तवन व्यवहार न से हुआ ऐसा कहलाता। जैसे चर्चा करेंगे, प्रभु आप तो परमोदारी शरीर वाले हो, तो प्रभु मतलब कौन? प्रभु मतलब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, है ना। तो ये अंडरस्टूड है उसको, ज्ञान में वो जानता है कि अनंत भगवान जीव हैं। कैसे जीव हैं? अनंत चतुष्ट से परिणमित शुद्ध आत्मा, ये जीव है। और जीव का कभी भी शरीर होता नहीं है ना। और तो भी संयोग से, भारी वैभव से यदि वो स्तवन करता है तो ये व्यवहार न से स्तवन हुआ। ठीक है, व्यवहार स्तवन कहलाता है, निश्चय से नहीं। निश्चय से नहीं, निश्चय से तो चैतन्य के स्तवन से ही चैतन्य का स्तवन होता है। देखो ये परमोदारी शरीर है ना, ये दिव्य धनी, आपकी दिव्य धनी, आपका समव शरण, है ना, ये जो सब है ये व्यवहार न से स्तवन है, ये असली स्तवन नहीं है भगवान का। भगवान का स्तवन तो क्या है? चैतन्य के स्तवन से ही भगवान का, चैतन्य का स्तवन होता है। उसका स्तवन यहाँ देखो, उस चैतन्य का स्तवन यहाँ जितेंद्रिय, जितमोह, क्षीणमोह इत्यादि रूप से कहा वैसा है। चैतन्य का स्तवन कैसे होएगा? भगवान का स्तवन जैसे यहाँ पर कहा तीनों स्थितियों के द्वारा, ये है उनका स्तवन। पढ़नी सामने लिखा है ना, चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते विभो। बोलो, वे स्वयं चैतन्य में मग्न रहते हैं और हमें भी चैतन्य दर्शाते हैं। और हम, उनने हमें चैतन्य बताया, हमने अपने आप को चैतन्य देखा। अपने को चैतन्य देखा तो अपने को द्रव इंद्री, भाव इंद्री, उनके विषय भूत पदार्थों से न्यारा देखा। हो गई पहली स्तुति। पर समझ में आ रहा है? तो कितनी गजब की जयमाला है देवशाय गुरु की। चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते प्रभु, सर्व निर्दोष श्री सर्वज्ञ जिनवर, जगत साक्षी हो विभो। देखो कैसे हैं, निर्दोष हैं जो, निर्दोष, निर्दोष से शुद्ध आत्मा की बात हो रही। कैसे जीव वस्तु हैं वे? कि निर्दोष, जहाँ सर्व दोषों का अभाव हुआ हो। सर्वज्ञ हैं, ज्ञान की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। निर्दोष हैं अर्थात पूर्ण वीतरागी हैं, है ना। ये जगत साक्षी होवे, सच्चे प्रणेता धर्म के, शिव मार्ग बतलाया अहो। बोलो, सच्चे प्रणेता वे ही हैं, अनंत भगवान। जो शिव मार्ग, मोक्ष मार्ग हमें बताया है, उन्होंने बताया, है ना, और हमने पा लिया। उन्होंने बताया, हमने पाया। ऐसा जग को दे दी, कितनी स्थितियों में लिखा है ऐसी ऐसी बातें। जग को दे दी, जग की ने दिया। आपने निधि तो बताई, निधि की प्राप्ति की विधि भी बताई, है ना। पार्श्वनाथ भगवान की पूजन के शुरू के छंद में ही लिखा है,
हे पाशनाथ, हे पाशनाथ, तुमने हमको यह बतलाया, निज पाश प्रभु में स्थिरता से सच्चा सुख होता सिखलाया। है ना, ये है निश्चय स्तुति। तो क्या बोल रहे हैं, चैतन्य का स्तवन यहाँ जितेंद्रिय, जितमो, क्षीणमो इत्यादि रूप से कहा वैसा है। अज्ञानी ने तीर्थंकर के स्तवन का जो प्रश्न किया था उसका इस प्रकार नए विभाग से उत्तर दिया है, जिसके बल से यह सिद्ध हुआ कि आत्मा और शरीर में निश्चय से एकत्व नहीं है। आत्मा में और शरीर में, अब यहाँ मात्र शरीर को नहीं लेना, तीनों चीजें, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों ही शरीर है ना। तो आत्मा और शरीर में निश्चय से एकत्व नहीं है, आत्मा और कर्मों में निश्चय से एकत्व नहीं है, आत्मा और कषायों में निश्चय से एकत्व नहीं है, आत्मा और मोह में निश्चय से एकत्व नहीं है। ध्यान से सुनना, आत्मा में और एक समय की पर्याय खंड खंड ज्ञान, वर्तता हुआ छायोपशमिक ज्ञान निश्चय से एकत्व नहीं है। आत्मा और गुण भेद में निश्चय से एकत्व नहीं है। आत्मा तो एक अभेद त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है ना। इसी में मैंपना स्थापित होने से अवश्य सच्ची स्तुति होती है, और जो सच्ची स्तुति करता है वो अप्रतिबुद्ध बनता है, जो प्रतिबुद्ध बनता है उसके दुख दूर हो जाते हैं, कर्म की निर्जरा हो जाती है, अल्प काल में जित मोही जिन होते हुए स्वयं भगवत पने को प्रकट करता है। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है, काषायक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। फिर क्या होता है, अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, ये ही अरहंत अवस्था है। सब जगह यही लिखा है, क्षण भर निज रस को पी चेतन, इसी के आश्रय से स्वयं दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, अनंत सुख को प्रकट करता है। एक ही विधि है इस पूरे भरे विश्व में सुखी होने की, एकमात्र विधि है, एकमात्र विधि है ना। तो ऐसी विधि को अपन सब अपनाएं और शीघ्र अतिशीघ्र हम सब की प्रणतियों में ये निश्चय स्तुति प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक में सदा दे दो। हाँ बोलिए, बोलिए भाई साहब। मैंने कुछ समझा। हाँ, हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं। हाँ। निश्चय